हेलो गाइस। तो आई होप सब अच्छे होंगे और क्रिसमस भी मना लिया होगा सबने। और वीकेंड भी ख़त्म हो गया है, वीकडे आ गया है, तो सब बिजी भी हो गए होंगे। तो मेरे को बहुत लोग बोलते हैं मेरा वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं, तो आज मैं थोड़ा छोटा वीडियो रखने की कोशिश करूँगा। ये बिल्कुल ही नया है और फ्रेश टॉपिक पे है। इससे कुछ रिलोकेशन, जॉब अब्रॉड, इस सब से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, इस फील्ड के बारे में है। तो मैं ट्राई करूंगा, ये छोटा रहे वीडियो, पूरी कोशिश रहेगी। तो देखिए, ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ ये था कि बहुत सारे लोग, और ये बहुत अब बहुत होता जा रहा है आजकल पिछले 2-3 साल से। मैं भी शुरुआत में कंफ्यूज रहता था, लेकिन अब बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं यूट्यूब देखकर, वीडियोस देखकर, और पता नहीं लोगों से इन्फ्लुएंस होकर, क्योंकि उनके दोस्त शायद बन गए होंगे डेटा साइंटिस्ट या जो भी है। और एआई और ये सब का बहुत चलन हो गया आजकल। तो लोग को ये हो गया है कि अपना करियर, अपना फील्ड, अपना जिससे भी वो पैसे कमाते हैं, सब छोड़ छाड़ के वो बन जाए डेटा साइंटिस्ट, है ना। बहुत सारे लोग, मतलब हद ही हो गई अब तो। हर कोई मुझसे, हर दूसरा बंदा यही पूछता है। वो किसी भी बैकग्राउंड से होगा, मुझसे यही पूछेगा घूम फिर के। तो मैं पहले ना कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ इस बारे में। डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, एनएलपी इंजीनियर, डीप लर्निंग इंजीनियर, एआई इंजीनियर, ये सब बहुत फैंसी वर्ड्स आ गए हैं आज की डेट मार्केट में, ठीक है। और लोग दिन भर इसके बारे में वीडियोस बनाते रहते हैं और पता नहीं क्या क्या लोगों के कान में भरते रहते हैं। खासकर जिन्होंने कोर्सेज चलाते हैं, जो कोर्स चलाते हैं, वो पहले नहीं बताते कि किसके लिए है, क्यों करना है, इससे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या है ये फील्ड, कुछ नहीं बताते, और बस लोग एनरोल कर लेते हैं, फिर आधे में छोड़ देते हैं, है ना। तो मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ इस बात को लेकर। हाँ, देखिए, अलग अलग फील्ड्स हैं ये। तो हम शुरुआत करते हैं डेटा एनालिस्ट से। तो अब सबसे पहला सवाल आता है, डेटा एनालिस्ट कौन होता है और इसमें किसको जाना चाहिए, ठीक है। पहला वर्ड, डेटा एनालिस्ट। देखिए, डेटा एनालिस्ट वो इंसान होता है जो डेटा को, बहुत सारा, बहुत बड़े डेटा को, बहुत जीबीज और जीबीज डेटा को एनालाइज करता है, उससे कुछ इंटरप्रिटेशन निकालता है, और अपने मैनेजर, स्टेक होल्डर, या जिसके अंडर भी वो काम करता है उसको प्रेजेंट करता है, और वो लोग उससे डिसाइड करते हैं कि इससे उनको क्या पता चल रहा है। एक सिंपल सा एग्जांपल है, आपके पास बहुत सारा डेटा है आपकी कंपनी का। आपने वो डेटा को खोला, उस डेटा को एनालाइज किया और ढूंढ लिया कि इसमें हमारी एवरेज सैलरी क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, ठीक है। ये डेटा एनालिसिस है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। आप डेटा में से कुछ भी निकाल लेते हो ना, अपनी कंपनी के, दूसरी कंपनी के, कुछ भी आप डेटा एनालाइज करते हो, उसको डेटा एनालिसिस कहते हैं। अब डेटा एनालिस्ट को क्या आना चाहिए, ये सवाल आता है दूसरा। तो देखो, डेटा एनालिस्ट की अपनी चॉइस है वो कैसे डेटा एनालाइज करे। वो एसक्यूएल से डेटा फेच कर सकता है, अगर कंपनी में एसक्यूएल में रखा हुआ है। सीएसवी फाइल्स में रखा हुआ है तो उससे फेच करके डेटा एनालाइज कर सकते हैं। टैबलू से कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं टैबलू से। बहुत सारे अलग अलग टूल से उसको कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है इंसान को क्या आता है। एक्सेल आता है किसी को तो एक्सेल से कर लेगा, जिसको टैबलू आता है वो टैबलू से कर लेगा, जिसको एसक्यूएल से पाइथन जुपिटर नोटबुक जोड़नी आती है वो उससे कर लेगा, या फिर सीएसवी फाइल से पाइथन और जुपिटर नोटबुक से कर लेगा, ठीक है। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। डेटा एनालिसिस यहीं खत्म हो जाता है। डेटा एनालिस्ट वो इंसान होता है जो किसी तरीके से डेटा को एनालाइज कर ले, उससे कुछ इंटरप्रेट कर ले, ये डेटा एनालिस्ट होता है। इसमें किसको जाना चाहिए? इसमें उस इंसान को जाना चाहिए जिसको कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सिंपल है। सिंपल इन द सेंस, एक दो टेक्नोलॉजी सीख के आप सीख जाओगे। एसक्यूएल नहीं आता, एसक्यूएल सीख जाओगे, उससे कर लोगे। पाइथन नहीं आता तो पाइथन से कर लोगे सीख के, या फिर पावर बीआई या टैबलू से कर लोगे। ये डेटा एनालिस्ट है। लेकिन लोगों ने इसको इतना कंफ्यूज कर दिया है, जॉब डिस्क्रिप्शन में लोग डेटा एनालिस्ट लिखते हैं, और उसके बाद उनको वो इंसान चाहिए होता है जिसको एक्सेल आता हो केवल, है ना। तो भाई, एक्सेल, एसक्यूएल तो बहुत सालों से लोग यूज कर रहे हैं, आज का थोड़ी आया हुआ है ये। आज का आया हुआ है क्या? ये तो बहुत सालों से आया हुआ है। तो नया क्या है डेटा एनालिस्ट में? कुछ नहीं, एक फैंसी वर्ड ले आओ, डेटा एनालिस्ट। तो बहुत सालों से लोग डेटा यूज कर रहे हैं, कुछ नया बात है क्या डेटा को एनालाइज करना? नहीं, ये होता है डेटा एनालिस्ट, इसमें कुछ भी फैंसी नहीं है, नया नहीं है कुछ भी, ऐसे ही लोग सालों से कर रहे थे। बस बहुत सारा डेटा हो जाता है तो कभी कभी टाइम लग जाता है, और कुछ नहीं है। ये डेटा एनालिस्ट है, ठीक है। अब फिर डेटा साइंटिस्ट कौन होता है? देखिए, डेटा साइंटिस्ट वो होता है जो डेटा को एनालाइज तो करे, पर उसमें मशीन लर्निंग लगा के उस डेटा को पहले तो क्लीन करे, उसको मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर डालने लायक बनाए, उसके बाद मशीन लर्निंग मॉडल बनाए और कुछ प्रिडिक्शन दे। ये डेटा साइंटिस्ट का एक्चुअल काम है,
ठीक है। तो डेटा साइंटिस्ट का एक्चुअल काम कैसे हम जस्टिफाई करते हैं, तो फॉर एग्जांपल आप अमेजोन में जाते हो, आप लॉग इन करते हो, आप वहाँ पे बुक खरीदने की कोई बात करते हो और आपको नीचे एक रिकमेंडेशन आ जाती है आपके लिए ये बुक भी अच्छी है। ये कहाँ से आया? ये आपका प्रीवियस डेटा एनालाइज करके उससे एक मशीन लर्निंग मॉडल बना के आपको प्रिडिक्शन दिया है उसने। ये डेटा साइंटिस्ट का काम है। ठीक है। इससे डेटा डेटा साइंटिस्ट को डेटा एनालिस्ट का तो काम आना ही चाहिए, प्लस एआई और मशीन लर्निंग की नॉलेज होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज कैसे यूज करते हैं। ये हो गया डेटा साइंटिस्ट। अब इसमें किसको जाना चाहिए? देखो बहुत सारे लोग कह देते हैं कि कोई भी किसी को कोडिंग का बैकग्राउंड नहीं है, कोई भी आ जाएगा डेटा साइंटिस्ट बन जाएगा। नहीं, कोई भी नहीं बन सकता ऐसे। पहले तो आपको कोडिंग आनी पड़ेगी, उसमें आपको बहुत टाइम जाया होगा। अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो तो ठीक है, आप डेटा साइंटिस्ट डायरेक्टली बन जाओगे सीख के कोर्सेज से। लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो तो पहले आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी। कोडिंग सीखने के बाद आपको मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम सीखने पड़ेंगे, उसके बाद जाके आप बन पाओगे। तो जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं है ना, उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होता है ये मत मान लेना ब्लाइंडली कोई भी कि ये बस मतलब दो बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि सब बोल रहे हैं सीख लेते हैं तो 2 महीने में हम सीख जाएंगे। नहीं, कुछ कोई नहीं सीख पाएगा 2 महीने में। 2 महीने में ना प्रोग्रामिंग भी नहीं सीख पाएगा जो बैकग्राउंड से नहीं है कंप्यूटर साइंस। ठीक है। ये हो गया डेटा साइंटिस्ट। तीसरा एक नया वर्ड आ गया आजकल, मशीन लर्निंग इंजीनियर। देखिए मशीन लर्निंग इंजीनियर और डेटा साइंस ये अपकमिंग फील्ड्स हैं और बहुत कम सालों से ही बहुत फेमस हुए हैं। पिछले 6 8 10 साल से ही बहुत फेमस हुए हैं। डेटा एनालिस्ट बहुत सालों से एग्जिस्ट करते हैं। तो मशीन लर्निंग इंजीनियर कौन है? फिर डेटा साइंटिस्ट ने पूरी मशीन लर्निंग मॉडल बना के प्रिडिक्ट कर लिया तो ना। मशीन लर्निंग इंजीनियर होता है, डेटा साइंटिस्ट का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है बहुत बार बहुत सारी कंपनीज में, कि वो मॉडल बना देते हैं, उसको सेव कर लेते हैं, और उस मॉडल को कहाँ इंटरनेट पे कैसे डिप्लॉय करना है, यूजर यूज कर पाए, उसके लिए वो मशीन लर्निंग इंजीनियर करता है। तो मशीन लर्निंग इंजीनियर डेटा साइंटिस्ट का भी काम करता है, डेटा एनालिस्ट का भी काम करता है और डिप्लॉयमेंट का भी काम करता है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, AWS, उससे वो इंटरनेट पे लेकर आएगा ताकि हम और आप उसको यूज कर सकें। ठीक है। हो गया मशीन लर्निंग इंजीनियर। इसके बाद आगे बहुत सारे टेक वर्ड्स हैं, जैसे कि डीप लर्निंग इंजीनियर, NLP इंजीनियर, कंप्यूटर विजन इंजीनियर। ये सब बहुत आगे के एडवांस स्टेज है। तो आपको ना क्या बनना है, आपको डेटा साइंस के फील्ड में आना है तो आपको कहाँ से शुरुआत करनी है? डेटा एनालिसिस से। फिर आपको बनना है डेटा साइंटिस्ट, फिर आप बनोगे कहीं जाके मशीन लर्निंग इंजीनियर। ठीक है। और ये कोई बहुत इजी रोड नहीं है, ये कोई रोड टू सक्सेस नहीं है कि आपने आज सीख लिया और कल आप करोड़पति बन जाओ। ऐसा नहीं होने वाला, बहुत स्ट्रगल है इसमें। डेटा एनालिस्ट की नौकरी लेने के लिए भी आपको बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं तो फ्रेशर की तरह ही जाओगे और बहुत मेहनत लगेगी। भले ही डेटा एनालिस्ट को जॉब शायद प्रायर प्रायर एक्सपीरियंस SQL एक्सेल से भी मिल जाएगी, लेकिन मशीन लर्निंग इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट को तो प्रायर एक्सपीरियंस चाहिए ही इस फील्ड में। बिना उसके तो घुसना ही मतलब इम्पॉसिबल है। 99.9% आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगी। ठीक है। आपको कोई एक चीज तो आनी ही पड़ेगी। डेटा एनालिस्ट से आपको या तो पाइथन आना पड़ेगा, SQL आना पड़ेगा, तब शायद आपके पास चांस हो। पर ऐसे ही आपको कुछ भी नहीं आता उनमें से और आप एकदम से बस आपने कोर्स कर लिया है कोई डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट का, और आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है। आपको कुछ ना कुछ तो आना ही पड़ेगा। तो आपको डेटा एनालिस्ट बनने के लिए पाइथन, SQL, टैबलू, ये सब आना पड़ेगा। ये सब सीख जाओगे तो मशीन लर्निंग इंजीनियर बनने के लिए पाइथन में ही मशीन लर्निंग का कोड लिखोगे, वो एल्गोरिदम्स आने पड़ेंगे। फिर मशीन लर्निंग इंजीनियर बनने के लिए आपको AWS, Azure, ये सब आना पड़ेगा। ठीक है। तो आप सोच समझ के आइए आपको क्या बनना है, आप क्लैरिटी लेकर आइए, और आपको जो भी बनना है उसमें से आप वो टेक्नोलॉजी सीखना शुरू करिए। और कोई भी आपको कहता है ना ये कोर्स कर लो तो ये हो जाएगा, वो कोर्स कर लो तो वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पहले पढ़िए उस चीज को, फिर आपको शायद उसमें नौकरी मिले शायद ना मिले, क्योंकि बिना प्रायर एक्सपीरियंस के बिना कोई जॉब नहीं देने वाला आपको। हाँ, आप पढ़ोगे, कोशिश करोगे तो मिल जाएगी, पर एक सेकंड में नहीं मिल जाएगी, इसमें बहुत स्ट्रगल है। तो आप सोच समझ के आइए। आप अपना सब छोड़ छाड़ के आ जाते हो, मैं जावा, C++, मैं क्या डेवलपर था, मैं सब छोड़ दिया, अब मैं डेटा साइंस में आ जाऊँ, और आप ऐसे ख्वाब लेके आ जाओ तो मैं डेटा साइंटिस्ट बन जाऊँ। ऐसा नहीं होता। ये सब तो कहने वाली बातें हैं। शायद ही कोई ऐसे बन गया होगा गलती से तो उसने बता दिया, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि बिना एक्सपीरियंस के इसमें बड़े आराम से आपको जॉब मिलेगी। मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई कि फ्रेशर्स इस पे कैसे जॉब ले, Naukri.com पे जाके, लेकिन उसमें टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है और बहुत स्ट्रगल होता है। तो आप पहले सोच लो आपको इस फील्ड में आना ही नहीं आना। अगर आना है तो किस में आना है? डेटा एनालिस्ट बनना है, डेटा साइंटिस्ट बनना है, मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है? जब आपने ये तय कर लिया तो उसमें क्या टेक्नोलॉजी पढ़नी, पहले वो पढ़ो, उसका कोर्स करो। कोर्स करने के बाद नौकरियों में अप्लाई करो। फिर कहीं मिल गई नौकरी तो ठीक है, नहीं तो जिस नौकरी में थे पहले उसी में वापस चले जाओ और इसमें ट्राई करते रहो। और जो फ्रेशर्स हैं, फ्रेशर्स को तो फिर डेटा एनालिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, इनमें वैसे ही जॉब देंगे जैसे कि कैंपस के बाहर भी देते हैं। अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है तो फ्रेशर्स के लिए कुछ जॉब्स होते हैं, उनमें आपको मिल जाते हैं। उसी तरह डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर का आपको जॉब मिल जाएगा। पर अब ये ख्वाब लेके मत जाओ कि आप तो
15 लाख कमा रहे थे जावा डेवलपर बन के, फिर आप डेटा साइंस में आ गए, तो आपको फिर फ्रेशर वाली सैलरी देंगे, फिर वो 6.5-7 लाख ही देंगे फिर, क्योंकि आपको इसमें से कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं, है ना। तो आप सोच समझ के जाइए आपको किस में जाना है, और फिर आप डिसाइड करिए ठंडे दिमाग से कि आपको इनमें से किस फील्ड में जाना है, और कंफ्यूज मत होइए। डेटा एनालिस्ट के लिए बहुत सारी पोजीशन में मशीन लर्निंग भी लिख देते हैं, और बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट की पोजीशन में डेटा एनालिसिस के स्किल्स लिख देते हैं और मशीन लर्निंग नहीं लिखते, तो एम्प्लॉयर्स ने भी इसको बहुत कंफ्यूजिंग बना रखा है। लेकिन आपको क्लैरिटी होनी चाहिए आपको क्या करना है ना। तो आई होप मैंने ये वीडियो छोटा रखने की कोशिश करी है। किसी को इसके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, मैं इसके आगे और डिटेल वीडियो बनाऊंगा ये डेटा साइंस वाले टॉपिक पे। मुझे बड़ा अच्छा टॉपिक लगता है, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई मुझसे इस बारे में पूछ ही लेता है। ठीक है, तो इस पे कंटिन्यू करेंगे बातें और चर्चा। आप लोग नीचे कमेंट्स पे लिख दीजिए कि आपको क्या समझ आया, आपको क्या बनना है, आपको इतनी क्लैरिटी आई वीडियो देख करके, आपको क्या बनना है। अगर आपको आई है तो आप कमेंट कर दीजिए, डेटा एनालिस्ट बनना है, डेटा साइंटिस्ट बनना है, या नहीं करना है ये फील्ड, ये भी अगर समझ आ गया है तो ये भी आप लिख दो। ठीक है, और आई होप मैंने ये छोटा करने की वीडियो कोशिश करी है। थैंक यू गाइस। किसी को कनेक्ट करना है तो लिंक्डइन नीचे मैंने प्रोफाइल दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप कनेक्ट कर लीजिए। एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड। सी यू, बाय।